वाले हैं आपका प्रीलिम्स का सिलेबस। प्रीलिम्स का सिलेबस देखने वाले हैं जो आपकी सबसे पहली परीक्षा होती है यूपीएससी में, और इसका सिलेबस जो दे रखा है वो हम दृष्टि का खोल के देख रहे हैं, जो एक कोचिंग है दृष्टि की। चलो अब देखते हैं। सबसे पहले हम इनके बारे में जान लेते हैं कि क्या क्या क्वालिफाइंग नेचर होता है इसका। सबसे पहला पहला प्रश्न पत्र आपका होगा सामान्य अध्ययन का, आपका जीएस का। फिर उसके बाद होगा आपका सी सेट, जैसे कि आप देख सकते हो। और दोनों ही आपके प्रश्न 200-200 अंकों के होंगे, ये दोनों पेपर 200-200 अंकों के। और इसका सामान्य अध्ययन 2 अंकों का होगा और 100 प्रश्न होंगे। और जो आपका सी सेट होगा उसका एक प्रश्न आपका 2.5 अंकों का होगा, 2.5 नंबर का, और उसमें 80 प्रश्न होंगे आपके सी सेट में। और जो आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी इसमें 3 उत्तर गलत होने पे आपका एक उत्तर सही होगा, नहीं एक उत्तर गलत होगा। अगर आपके 3 उत्तर गलत जाते हैं तो आपका एक सही उत्तर के बराबर अंक कट जाएंगे, मतलब आपके 2 नंबर कट जाएंगे जीएस में। जीएस में कट जाएंगे आपके 2 नंबर। और आपके सी सेट में कट जाएंगे 3 उत्तर के बराबर, एक एक उत्तर गलत हो जाएगा, तो इसका मतलब सी सेट में भी आपके 2.5 कटेंगे नंबर। तो आपको इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखना होगा। और जो आपकी सी सेट की निर्णय क्षमता वाले क्वेश्चन है, जो आपके कॉम्प्रिहेंशन होते हैं, जैसा आप देख सकते हो कि अपने सुझाव में इसके निर्णय दे दीजिए कॉम्प्रिहेंशन। हम सी सेट की भी जल्दी वीडियो लाएंगे, तो उसमें आपको कोई प्रश्न अगर गलत जाता है तो उसके अंक नहीं कटेंगे कॉम्प्रिहेंशन के। और जो आपका सी सेट है वो क्वालिफाइंग नेचर का होता है, जैसे कि आप देख ही पा रहे होंगे सी सेट आपका क्वालिफाइंग नेचर का होता है। सी सेट आपका क्वालिफाइंग नेचर का है। और इसमें अगर आप 27% ठीक कर देते हैं तो आपके 33% मार्क्स क्वालिफाई, 33% बन जाता है, और आपको 33% से ज़्यादा चाहिए होते हैं सी सेट में। अगर आपके 33% से ज़्यादा आ रहे हैं या फिर आपके 33% आ रहे हैं तो आपका सी सेट क्वालिफाई हो जाता है। इसके लिए आपके 27% ठीक होने चाहिए। तो अब चलो अब हम चलते हैं सिलेबस के ऊपर। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं प्रीलिम्स का सिलेबस। प्रीलिम्स में जीएस का सिलेबस देख रहे हैं हम सबसे पहले। जीएस का जो आपकी सबसे पहली परीक्षा होगी सी सेट से पहले, तो आप देख सकते हैं सबसे पहला इसमें नेशनल और इंटरनेशनल जो आपकी घटनाएं होंगी, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय, जो देश के अंदर घटनाएं हो रही है और जो आपकी देश के बाहर लेकिन देश से संबंधित घटनाएं हो रही है, उन सब के बारे में करंट जितना भी रिलेटेड चल रहा है उनके बारे में आपको ज्ञान होना चाहिए। आपका करंट अफेयर से कंप्लीट कवर हो जाएगा। और भारत का इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, जितने भी भारत में आंदोलन हुए 1857 से, वे सब। और जो भारत का इतिहास है इसमें आपके कौन कौन सी हिस्ट्री आएगी, एक मॉडर्न, आर्ट एंड कल्चर, प्राचीन इतिहास, और आपका मध्यकालीन भारत। मध्यकालीन भारत, ये आपकी 4 हिस्ट्री होगी, मॉडर्न, आर्ट एंड कल्चर, और आपका प्राचीन, और मध्यकालीन भारत। और अब हम ज्योग्राफी की बात करते हैं, भूगोल की। भूगोल में आपके भारत है विश्व के प्राकृतिक, जो भी आपके विश्व के प्राकृतिक स्रोत होते हैं और जो भारत के, उन सब के बारे में, वनस्पति हो गई, तुम्हारे वाटरफॉल हो गए, सॉइल होगी, जितनी भी प्राकृतिक चीजें उन सब के बारे में, सामाजिक चीजें हो गई। और आर्थिक भूगोल, जो आपका ट्रेड चल रहा है इंडिया और दूसरे उसके बीच, रिसोर्सिस का, आर्थिक क्या है, जनसंख्या कैसी है, घनत्व कितना है जनसंख्या का, इन सब के बारे में। और आपका भारतीय राज्य तंत्र शासन, ये आपका है पॉलिटी। इसके लिए सिर्फ एम लक्ष्मीकांत काफी है। इसमें आपका संविधान के बारे में पूछा जाएगा, राजनीति प्रणाली के बारे में पूछा जाएगा, संसद, विधान परिषद, विधानमंडल, आपका राज्यसभा, लोकसभा, पूरी संसद, राज्यपाल, प्रधानमंत्री, ये सब। पंचायती राज, पंचायती राज बहुत जरूरी है, और राज्य प्रणाली, इन दोनों को तो गलती से भी छोड़ मत देना, इन दोनों को, पंचायती राज और राज्य प्रणाली। इसे हम टिक भी कर देते हैं, दोनों बहुत जरूरी है मेन। इनसे बहुत क्वेश्चन आते हैं। ये मानो कि 50% क्वेश्चन पॉलिटिक्स से ही आएंगे। लोक नीति, अधिकारों संबंधित मुद्दे, जो आपके मूल अधिकार हो गए, मूल कर्तव्य हो गए, राज्य के नीति निर्देशक तत्व हो गए। राज्य के नीति निर्देशक तत्व वे सिर्फ मूल अधिकारों का उल्लंघन नहीं कर सकते, और उनके ऊपर, राज्यों के ऊपर जो नीतियां लगाई जाती है उनके बारे में है। तो ये सब आपके हो गए। और इसके लिए सब, और सभी सिलेबस के लिए हम आपको बुक भी सजेस्ट करेंगे। और आपको एनसीईआरटी पढ़नी है या नहीं, इसकी नेक्स्ट वीडियो में हमने आपको बता रखा है कि एनसीईआरटी पढ़नी है या नहीं, आप चैनल पर जाके वो भी चेकआउट जरूर कर लेना। और अब चलते हैं हम आर्थिक और सामाजिक विकास, यह है आपकी इकोनॉमिक्स। इसमें आपका सतत विकास, कैसे हम, सतत विकास का मतलब होता है कैसे हम आगे अपनी आने वाली आगे की पीढ़ियां है उनके लिए रिसोर्सेज बचा सकते हैं, और हम अपने रिसोर्सेज का सही तरीके से प्रयोग करें, उन्हें ज्यादा दोहन मत करें, इन सब का ध्यान रखते हैं। गरीबी, समावेशन, जनसांख्यिक, पॉपुलेशन, सामाजिक क्षेत्र में की गई पहल, और आपका इसमें करंट करंट रिलेटेड भी सब चलेंगे, और इकोनॉमिक्स भी होगी इसमें। पर्यावरण पारिस्थितिकी, पर्यावरण एंड पारिस्थितिकी और जैव विविधता और जलवायु परिवर्तन संबंधित सामान्य मुद्दे। जो आपका पर्यावरण पारिस्थितिकी है उसमें आपकी पर्यावरण
को बचाने की बात करी गई है। और जो जैव विविधता है उसमें अलग अलग तरीके के आपके एनिमल्स रहते हैं, अलग अलग तरीके के सांख्यिकी है, अलग अलग पशु है, उन और जो कुछ पशु की स्पीसीज खतरे में होती है उनको बचाने के लिए क्या तरीके इस्तेमाल हो सकते हैं, उनके लिए क्या क्या नीतियाँ बनाई गई है, उनके लिए क्या क्या वर्ल्ड में ऑर्गेनाइजेशन बनी है, उन सब ऑर्गेनाइजेशन का क्या काम है, उन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए जैव विविधता में। और जलवायु परिवर्तन के आपके बारे में, जैसे ग्लोबल वार्मिंग बहुत फैल रही है, एक जलवायु परिवर्तन का भाग है। ओजोन क्षय हो रहा है बहुत जल्दी जल्दी, ये भी आपका जलवायु परिवर्तन का भाग है। इन सबको हम रोकने के लिए क्या क्या उपाय यूज कर सकते हैं, और इन सब के ऊपर क्या नीतियां बनी है, सरकार की क्या पहल है, और वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन ने इनके बारे में क्या सोचा है, इन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए। और जिनके लिए विषयगत विशेषज्ञता आवश्यक नहीं है, आपको इसमें पीएचडी नहीं करनी है, एक किताब पढ़ो लेकिन अच्छी तरह पढ़ो, कोई भी एक रिसोर्सेज ले लो। जैसे मेरा रिसोर्स है क्विक बुक, मेरे पास डिस्ट्रिक्ट क्विक बुक है इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी की, मेरा उससे सब कवर हो रखा है, मैं उसके अलावा कहीं नहीं जाता। और मैंने इसके लिए कोई एनसीईआरटी नहीं पढ़ी, और जरूरी भी नहीं है क्योंकि एनसीईआरटी इसमें कवर हो जाती है। अगर आपको जानना है एनसीईआरटी कितनी पढ़नी है, 6 से 12 पढ़ने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। इसी नेक्स्ट वीडियो में मैंने आपको बता रखा है कि एनसीईआरटी कितनी पढ़नी है। उसके लिए आपको वीडियो देखनी होगी, जल्दी चैनल को क्लिक करो और वो वाली वीडियो भी जाकर देखो, आपको पता लग जाएगा कितनी एनसीईआरटी पढ़नी कितनी नहीं। और सामान्य विज्ञान ये आपका साइंस एंड टेक हो गया, इसमें जितने भी आपके करंट रिलेटेड इशूज है, सैटेलाइट्स हो गई, और भारत ने क्या लिया है क्या दिया है, जितने भी साइंस से जुड़े हुए मुद्दे हो गए करंट रिलेटेड, उन सब के बारे में जानकारी रख लेना, उससे आपका काम हो जाएगा। और जो आपकी सी सेट हो गया, अब हम सी सेट का जाते हैं, प्रश्न पत्र 2 सी सेट कॉम्प्रिहेंशंस। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं कॉम्प्रिहेंशंस के, आपको कॉम्प्रिहेंशन पढ़ना जरूर आना चाहिए। कॉम्प्रिहेंशंस हो गया है, और इसमें आपकी मैथमेटिक्स होगी, मैथमेटिक्स और रीजनिंग तीनों ही मेन है, तीनों ही मेन है। लेकिन मैं आपको ये कहूंगा कि आप रीजनिंग, मैथमेटिक्स और कॉम्प्रिहेंशन में दो को अपने पिलर इतने अच्छे कर लियो ना, दो दो पिलर अपने इतने अच्छे करो। जैसे मेरी मैथ बहुत वीक है, तो मैं मैथ को बहुत कम छूता हूँ, बहुत कम छूता हूँ मैथ को, बहुत कम। लेकिन मेरी कॉम्प्रिहेंशन और रीजनिंग मेरी क्षमता है, तो मुझे सी सेट में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आती। तो आप भी तीनों के तीनों मत करना, करने तीनों है, लेकिन दो में आपको विश्वास होना चाहिए कि यहाँ मैं निकाल लूंगा, ये मेरा गलत नहीं जाने वाला, इतना आपको विश्वास होना चाहिए। बस इस सेट में आपका यही है, और हमने बता दिया है कितने मार्क्स किसके लिए क्या चाहिए और कितने अंकों का है। आशा करेंगे कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी, और हम आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। और हमारा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद, जय हिंद।